हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 13 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है कि एमिरेट्स इस्लामिक बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इस्लामिक बैंक टू लॉन्च बैंकिंग वाया सोशल मीडिया ऐप। ठीक है, अब देखिए, एमिरेट इस्लामिक एक बैंक है, ठीक है, जिसने दुनिया में सबसे पहले इस्लामिक बैंक जिसको बैंकिंग इस्लामिक बैंक की बैंकिंग को सोशल मीडिया द्वारा लॉन्च किया है। तो वो कौन सा है? वो है व्हाट्सएप द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा किया है। तो इसका आंसर बनता है ए। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, शाबाश। तो दोस्तों, इसकी थोड़ी और डिटेल देख लें। ये देखिए, एमिरेट्स हैज अराउंड इट्स चैट बैंकिंग सर्विसेज फॉर कस्टमर, ठीक है, वाया व्हाट्सएप, ठीक है, मार्किंग ए ग्लोबल फर्स्ट। देखो, चैट सर्विस होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब स्टैटिक करंट टेक अवे इंपॉर्टेंट फॉर LIC AO एमिरेट्स पार्ट्स ऑफ एमिरेट्स NDB ग्रुप, ठीक है, उसका ये पार्ट है। अब ये एमिरेट्स इस्लामिक बैंक, कहीं ये मत समझ लीजिएगा ये शुरू ही आज हुआ है, ये 2004 को शुरू हो चुका था। अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से किसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 की रिपोर्ट जारी की? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019, स्टेट ऑफ मतलब स्थिति, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 की स्थिति की रिपोर्ट किसने जारी की? तो वो जारी की है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लें। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये इसने जारी की है वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसमें इन्होंने कहा है कि इंडियाज पॉपुलेशन ग्रो एट एवरेज रेट ऑफ 1.2% बिटवीन 2010 तो 2019 के बीच में 1.36 बिलियन के करीब हो चुकी हुई है। इट वॉज मोर देन द डबल द एनुअल रेट ऑफ चाइना, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? हाल ही में उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी योजना ने निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी जिसको वैश्विक पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, उत्कर्ष बंगला, नाम देखो, उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी, ये योजना, ये है कि योजना जो शुरू की गई थी किस राज्य द्वारा, ठीक है, जिसको वैश्विक पुरस्कार मिल चुका है। ये शुरू की गई थी वेस्ट बंगाल द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि इसको वैश्विक पुरस्कार मिला है। वो कौन सा वैश्विक पुरस्कार मिलता है वो भी देखते हैं। देखिए, ये एक स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास, ठीक है, ये अपने कौशल को बढ़ाने वाली एक स्कीम थी जिसको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया गया इसके अच्छे और बेहतर काम के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो देखिए, वेस्ट बंगाल ने, जैसे मैंने बताया, शुरू की थी उत्कर्ष बंगला जो कि स्किल ट्रेनिंग थी, और सबूज साथी जो साइकिल्स फॉर स्टूडेंट थी, जिसने जीता है वॉन वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का जो ये अवार्ड था, क्या अवार्ड था, वो मिला है, ठीक है दोस्तों। उत्कर्ष बंगला को सर्वोच्च पुरस्कार मिला जो क्षमता, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। UNA के सूचना सोसाइटी का अवार्ड मिला। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? देखिए, वेस्ट बंगाल को पहले देख लें नक्शे में। तो दोस्तों, ये है भारत और यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश के साथ ही है वेस्ट बंगाल। अब हम चलते हैं वापस। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि हाल ही में समझदारी ने, क्या हाल ही में विजडन, किसने? हाल ही में विजडन नेम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर एज लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, किसने 2018 के लिए वर्ष के लिए अग्रणीय क्रिकेटर के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर का नाम दिया गया है? दोस्तों, ये मतलब लीडिंग क्रिकेटर मतलब नेतृत्व करने वाला, ठीक है, अग्रणी क्रिकेटर किसको 2018 का नेतृत्व करने वाला क्रिकेटर घोषित किया गया भारत को? वो किया गया है विराट कोहली को। तो इसका आंसर बनता है बी। विराट कोहली क्रिकेट के कैप्टन है, आपको पता ही होगा, ठीक है। हिंदी में इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। यह विजडन, ठीक है, इसको नाम हिंदी में भी विजडन ही आएगा, विजडन, ठीक है दोस्तों, इसका नाम हिंदी में भी विजडन ही आएगा। ये है विराट कोहली, जिसको नहीं पता, वैसे तो काफी लोगों को पता ही होगा। तो 10 अप्रैल, देखिए, इसके साथ सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, इनके साथ जो एक स्मृति मंदना, उनको भी लीडिंग क्रिकेटर वुमन
का अवार्ड मिला है, ठीक है दोस्तों, स्मृति मंदना को मिला है, ठीक है दोस्तों। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2018 के लिए विजडन, देखिए ये लिखा ना विजडन अलमैन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मिला है। अब हम चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वो क्या है कि कौन सी आईआईटी को बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन 2019 करार दिया गया है एनआईआरएफ द्वारा, ठीक है दोस्तों। एनआईआरएफ द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट फ्रेमवर्क द्वारा किस आईआईटी को बनाया गया? तो ये दिया गया है आईआईटी मद्रास को, तो इसका आंसर बनता है बी, ठीक है दोस्तों। क्या आंसर बनता है इसका? बी। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो मद्रास का, उसको ये रैंक दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा, ठीक है, पहला। उसको फॉलो करने वाले उसके पीछे आती हैं कौन कौन सी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखिए एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, ये रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इनिशिएटिव द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र लागू करने के लिए चुना गया है? देखिए इम्प्लीमेंट ऑफ 24/7 पोल्यूशन चार्ज जोन, मतलब यहाँ पे अगर एक लिमिट तय कर देगी कि इतने से ज़्यादा अगर पोल्यूशन हुआ, अगर 1 से ज़्यादा पोल्यूशन हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज फाइन लगाया जाएगा। तो ये है लंदन में हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब लंदन कहाँ है? यूके में। ये देखिए ये है लंदन, ये है लंदन। अब आता है 6वां क्वेश्चन कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ, कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है कि स्टार्टअप को जिससे बूस्ट मिले, फायदा मिले? तो ये किया है एचडीएफसी बैंक के साथ, तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कारण है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे लोग जाके शेयर खरीदते हैं, ठीक है दोस्तों, वो शेयर खरीदने के लिए जो शेयर होता है वो अगर किसी भी कंपनी ने शेयर यहाँ पे लॉन्च करना है वो सीधे थोड़ा ना कर सकती हैं, वो किसी एक प्रमोटर को ढूंढती हैं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अंडर राइटर, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या करता है, वो शेयर इनके बिहाफ पे लॉन्च करता है, मतलब वो शेयर का सारा काम करके देता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है, अब आप चलते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए हुए हैं? ये हुए हैं अब्देल कादेरव चुने गए हैं, तो इसका आंसर बनता है ए, ये है वो व्यक्ति। अब अल्जीरिया कहां पर है? ये देखिए अफ्रीका में ये है अल्जीरिया दोस्तों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर डे कि इंडिया ने किस देश के साथ पैक्ट साइन किया है कि वो स्मार्ट सिटीज के सोल्यूशन के लिए, कौन से देश के साथ किया है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।